तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भौतिक शास्त्र के लिए, जी हाँ, फिजिक्स के लिए रामबाण लेकर आया हूँ। ठीक है, बेहतरीन सा मॉडल पेपर है ये, आपका प्रैक्टिस सेट पेपर है, कोई रियल नहीं है, लेकिन ये गारंटी है इस पेपर से आपका 40 से 50 नंबर का फंसेगा। 4 पेपर दे रहा हूँ, ABCD करो और टॉपर बनो, बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है भैयू, क्योंकि आपके पास समय कम है, ऐसी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से देखेंगे सा ऑप्शन रहेगा, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है ऊर्जा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। यहां से अपना सा ऑप्शन राइट रहेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव आ जाएगा यहां से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। रिक्त स्थान की बात करें तो पहले में 10 की घात -6 मीटर, दूसरे में आपका 13.6, क्योंकि कम समय कम है ना। अवतल हो जाएगा, व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनरावर्तित होता है और यहाँ से घटता है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। अब है सही जोड़ी, किरचॉफ का विद्युत संबंधी धारा संबंधी नियम। ठीक है, तो ये जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। लॉरेंज बल जाएगा QV sin थीटा। दृश्य प्रकाश का न्यूटन। गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकरल ने किया था। ट्रांसफार्मर का जाएगा अन्योन्य प्रेरण, और प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है d∅/dt। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बढ़िया से कंप्लीट करिए, मैं कह रहा हूं आपको, आप अच्छे से तैयारी करो, 100% श्योर गारंटी ले लूं, लिखा पढ़ी कर लें आप। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। 100 रुपए वाले स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर लेंगे, इन्हीं में से आएगा आपका पेपर। पर मैं जो बता रहा हूं ना आपको, ABCDEF देख लीजिएगा, है ना। कहां तक? A B ये हो चुका है, B चल रहा है, C D और E और F भी दूंगा। 80% बनानी है तो D तक कर लो, 90 से पार जाना है तो E और F भी कर लो। ठीक है भैया, सामने तो आप कुछ समझदार है, रियल पेपर कोई सामने नहीं बताता, और रियल पेपर किसी को आ भी जाए तब भी नहीं बताएगा सामने, तो है ना भैया। हाँ, ये कर लोगे तो 100% श्योर है, परसेंटेज बनेगी। 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो इस लेंस की क्षमता धनात्मक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो आपकी धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेशित से धन आवेशित की ओर होती है। यहाँ पर लिख देते अपन ऋण आवेश, समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न धारा का जो मान है वो के नाम क्या है? वो है विस्थापन धारा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए अब है एक सत्य और असत्य। हेलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान है वो 0 होता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, सत्य है ये। और ये परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करता है, ये सत्य। ठीक है, हो गया।
इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, यहां से देख सकते हैं आप, है ना। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिएगा। इसका विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है आपको। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। लंबन क्या है समझाइए। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग 100% यदि आप कर लोगे, एक बार अंतिम मौका है, ठीक है। अंतिम मौका का मतलब है कि 12वीं आपके पास अंतिम है ये। इसके बाद डबल तो नहीं पढ़ना है, डबल से पढ़ना है तो मत करो यार, सीधी सी बात है ना। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, इस पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका जितना आपसे हो सकता है वैसा करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, हो गया। ये यहां से देखिए इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अथवा हो गया है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, विस्थापन धारा क्या है समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद में हम बात करें तो आगे की, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का अथवा आ जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिएगा, ठीक है। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। पी एन संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र बायस तथा पश्चिम बायस। अभिनति जो रहता है ना उसको कहते हैं बायस।